हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एमएड एंट्रेंस एग्जाम की हर एक ऑथेंटिक अपडेट इस चैनल पर सबसे पहले आती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि एजुकेशन के डेफिनेशन के बारे में। इंडियन एजुकेटर एंड वेस्टर्न एजुकेटर के हिसाब से हम एजुकेशन की परिभाषा को जानेंगे। तो सबसे पहले हम इंडियन एजुकेटर के अनुसार एजुकेशन के डेफिनेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है इसमें महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी के हिसाब से क्या शिक्षा है, तो वो बोलते हैं कि शिक्षा से अभिप्राय बालक व मनुष्य, शिक्षा से अभिप्राय शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा से निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। गांधी जी का कहना था कि बालक या मनुष्य का शरीर, मन, आत्मा, ये तीन वर्ड इनके परिभाषा में आता है, ठीक ना। शरीर, मन, आत्मा से निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। यानी बालक या मनुष्य के सर्वांगीण विकास की यदि कोई बात करता है तो वो महात्मा गांधी जी थे, ठीक ना। दूसरे कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। तीसरा, रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या बोलते हैं? सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती, वर्ण हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। यानी हमारा जो लाइफ है और जो ये वर्ल्ड है, इसके बीच में जो सामंजस्य बैठाने का काम करती है वो शिक्षा है। शिक्षा सिर्फ केवल हमें इन्फॉर्मेशन देने का काम नहीं करती। वहीं स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं कि जैसे इंसान के अंदर जो जन्मजात शक्तियाँ हैं उनको बाहर लाने का जो काम करती है वो एजुकेशन करती है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। इसके बाद हम लोग पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा की परिभाषा को देख लेते हैं कि वेस्टर्न एजुकेटर क्या बोलते हैं, ठीक ना। तो वेस्टर्न एजुकेटर क्या बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे सुकरात जी आते हैं। सुकरात क्या बोलते हैं? शिक्षा का अर्थ है संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना जो व्यक्तियों के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं। शिक्षा का अर्थ है संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना जो व्यक्तियों के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं प्लेटो। प्लेटो क्या बोलते हैं? शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अरस्तु क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं शिक्षा का अर्थ है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना अरस्तु बोलते हैं। जॉन लॉक क्या बोलते हैं? पौधे कृषि द्वारा विकसित होते हैं और मनुष्य शिक्षा से। यानी सबसे पहले सुकरात हैं। सुकरात कहते हैं शिक्षा का अर्थ है संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना जो व्यक्तियों के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं। प्लेटो बोलते हैं शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अरस्तु बोलते हैं शिक्षा का अर्थ है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना। जॉन लॉक बोलते हैं पौधे कृषि द्वारा विकसित होते हैं और मनुष्य शिक्षा से, ठीक ना। इसके बाद एक बार फिर से रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है? सबसे पहले महात्मा गांधी जी का देखते हैं। महात्मा गांधी जी बोलते हैं शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा से निहित बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा से निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा से निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। और दूसरा इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का है, वो क्या बोलते हैं? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। इसके बाद क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है, ठीक ना।
पाश्चात्य शिक्षा वाले क्या बोलते हैं? पाश्चात्य शिक्षा वाले बोलते हैं, सबसे पहले सुकरात जी हैं। सुकरात जी कहते हैं शिक्षा का अर्थ है संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना जो व्यक्तियों के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं। प्लेटो क्या बोलते हैं? प्लेटो बोलते हैं शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अरस्तु क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं शिक्षा का अर्थ है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना। जॉन लॉक क्या बोलते हैं? पौधे कृषि द्वारा विकसित होते हैं, मनुष्य शिक्षा से। सुकरात क्या बोलते हैं? संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना जो मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं। प्लेटो क्या बोलते हैं? शारीरिक प्लस मानसिक प्लस बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा है। अरस्तु क्या बोलते हैं? स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना शिक्षा का अर्थ है। जॉन लॉक बोलते हैं कि पौधे कृषि द्वारा विकसित होते हैं और मनुष्य शिक्षा से। वहीं भारतीय एजुकेटर हैं वो क्या बोलते हैं? भारतीय एजुकेटर बोलते हैं कि महात्मा गांधी बोलते हैं शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा से निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं सर्वोच्च शिक्षा वह है जो केवल सूचनाएं नहीं देती वरन हमारे जीवन और संसार में, लाइफ और संसार के बीच में सामंजस्य बैठाने का जो काम करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? शिक्षा बोलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार से हमने शिक्षा का परिभाषा जाना और पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और जॉन लॉक के हिसाब से जाना। सुकरात बोलते हैं संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना जो व्यक्तियों के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं। वहीं प्लेटो क्या बोलते हैं? प्लेटो बोलते हैं प्लेटो आपके बोलते हैं शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अरस्तु क्या बोलते हैं? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना शिक्षा का अर्थ है। जॉन लॉक बोलते हैं पौधे कृषि द्वारा विकसित होते हैं और मनुष्य शिक्षा से। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं? शिक्षा से अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा से निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं सर्वोच्च शिक्षा वह है जो सिर्फ हमें सूचनाएं ही नहीं देती बल्कि व्यक्ति के जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तारतम्य स्थापित करती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा यदि आप नए होंगे तो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एमएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन इस चैनल पे कर सकते हैं। बीएड बेस्ड टॉपिक आपके सारे इस चैनल पे कवर कराए जाएंगे। अभी बहुत सारे आपके एमसीक्यू भी मिलेंगे लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है, तब तक के लिए ऐसे ही रेगुलर बेस पे आपको कोई ना कोई वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए और कोऑपरेट करते रहिए।